माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज हम एक रिजल्ट कार्ड बनाने के हवाले से अपने वर्क और इम्प्लीमेंट को डील करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जल्दी से यहाँ पर क्लिक किया और एक सादा सा रिजल्ट कार्ड है जिसमें मैंने कहा कि सीरियल नंबर है एंड देन हमारे पास रोल नंबर है। करम बिल्ला या अब्दुल आलमीन तेरा करम तेरे साथ रहे। ओके जी, मैंने यहाँ पे कहा सीरियल नंबर है, रोल नंबर है और सब्जेक्ट 1 है और 2 3 4 5 5 सब्जेक्ट है हमारे पास। जबकि इधर हमने कह दिया कि इसके टोटल मार्क्स हैं, ये इनका टोटल है और टोटल मार्क्स कर देते हैं यहाँ पर। ठीक, उसके बाद हम निकालेंगे आज जिसके ऊपर बात करेंगे, पहले इनकी परसेंटेज निकाल के देखेंगे कि परसेंटेज क्या है, रेशो को कहते हैं परसेंटेज, और फिर हम उसके बाद उसका रिजल्ट निकाल के देखेंगे कि क्या होता है। तो आई जस्ट गो एंड सेलेक्ट अ सिंगल रिकॉर्ड। मैंने यहाँ 1 कह दिया। अगर आप कह दें कि 4-5 स्टूडेंट्स हैं, सो आई जस्ट सेट इट आउट कि 10 स्टूडेंट्स हैं। 101 के नाम से उनके मार्क्स हैं और सब्जेक्ट 1 में उन्होंने जो पहले बच्चे ने नंबर लिए हैं 54 है, दूसरे में इतने, तीसरे में इतने, चौथे में इतने। और यहाँ तक थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं, फिट सिलेक्शन ओके, थोड़ा सा स्टेप नीचे करते हैं। सब्जेक्ट 1 के नंबर हैं, ऊपर लिख देते हैं 100, अगेन 100, अगेन 100, 150, 75। मैं चेंज करके शो कर रहा हूँ। टोटल मैं निकालना चाहता हूँ। आप सबको पता है कि सम का फार्मूला लगाऊंगा और रेंज डिफाइन कर दूंगा, तो यहाँ से मेरे पास ये टोटल आ जाएगा। अब मुझे निकालने हैं कि टोटल मार्क्स कितने हैं। ये तो टोटल नहीं है, ये बेसिकली ऑब्टेन्ड है। और टोटल कितने हैं जी, इसके लिए भी हमने कहा सम का फार्मूला लगाया और मैंने यहाँ से ये डाटा सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज की, एंटर किया। सो दीज आर द टोटल मार्क्स, दीज आर द ऑब्टेन मार्क्स। ये मेरे पास दो चीज़ें जो है वो आ गई हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से हर एक को यहाँ तक का जो मैटर है वो क्लियर होगा। कंटिन्यू करते हैं जी आज की मजीद वर्किंग। आज सबसे पहले हम बात करेंगे परसेंटेज की। नाउ द क्वेश्चन इज कि परसेंटेज क्या होती है, तो इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। आज से पहले आप हमेशा इस तरह डील करते रहे कि आप कहते थे कि हमारे पास टोटल मार्क्स होते हैं, पासिंग मार्क्स या ऑब्टेन मार्क्स हैं, और आप कहते हैं कि जी कितने फीसद नंबर लिए, यानी कितने परसेंटेज में नंबर लिए। नंबर थे जी, मैंने सपोज कह दिया कि 1100 है, नंबर लिए हैं 980, तो ये कितने फीसद नंबर होंगे। अगर आपसे कोई पूछता है कि कितने नंबर हैं, तो आप उससे बताते हैं कि मैंने इतने परसेंट नंबर लिए हैं। तो परसेंटेज बेसिकली एक रेशो है। परसेंटेज को रेशो कहते हैं। और रेशो कैसे कैलकुलेट की जाती है कि रेशो को कैलकुलेट करने का तरीका होता है कि ऑब्टेन मार्क्स को हम डिवाइड कर देते हैं टोटल मार्क्स पर। अगर ये मैथ होता तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से करता कि मैं कहता इक्वल 980 डिवाइडेड बाय 1100, तो मेरे पास परसेंटेज निकल आती। आप कहते हैं सर ऐसे तो नहीं निकालते, हम तो मैथ पे इसको 100 से ज़रा भी देते हैं। सो आई जस्ट सेड स्टार 100 और हम इसे राउंड करके बता देते हैं कि 89%, तकरीबन 89.1% नंबर जो है बच्चे ने लिए हैं। अगर आप इसे राउंड करना चाहते हैं, वी ऑलरेडी डिस्कस दिस, कि आप कंट्रोल+1 करेंगे और आप अपने नंबर को परसेंटेज के अंदर या किसी भी वैल्यू में जो है वो राउंड करके देख सकते हैं। इट्स समथिंग लाइक दिस, 89% नंबर जो है वो आए हैं। लेकिन याद रखिएगा, हम मैथ में इस तरह करते हैं, कंप्यूटर में हम इस तरह नहीं करते। कंप्यूटर में हमारा करने का तरीका ये है कि आप यहाँ पे क्लिक करते हैं और कहते हैं इक्वल ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, यानी हम हासिल करदा नंबर्स को कुल नंबर पर तकसीम कर देते हैं। याद रखिएगा, मैच लाइंस जिस डब्बे के गिर्द आएंगी, इसका मतलब है कि ये वाला बॉक्स वो बॉक्स सिलेक्ट हुआ है। मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ या इस पर क्लिक करता हूँ,
ये दोनों एक्टिव है। मैं बाहर क्लिक करूंगा तो इसका मतलब है ये डी सिलेक्ट हो चुके हैं, आंसर ये आ गया। और रूल तो अभी वही है कि हमने यहाँ तक का काम कर लिया। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। याद रखिए एक्सेल में हम 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते, हम किसी भी वैल्यू को परसेंटेज में लेके जाने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 5 शॉर्टकट की जो है वो इस्तेमाल करते हैं, यानी इस परसेंटेज के स्टाइल को दबा देते हैं। जैसे मैं यहाँ परसेंटेज का स्टाइल अप्लाई करता हूँ तो ये 3 काम करता है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। नंबर 1 क्या है, मल्टीप्लाई कर देता है 100 के साथ। याद रखिएगा 100 से मल्टीप्लाई करेगा तो 100 से डिवाइड भी करेगा, यानी हम इसको ये कह सकते हैं कि अगर ये 1/100 यानी डिवाइड भी 100 से करेगा, सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं करेगा बल्कि 100 से डिवाइड भी करेगा ताकि चीज़ इक्विलिब्रियम में रहे। नंबर 2, ये 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसको राउंड कर लेता है। राउंड करना क्या होता है कि अशारिये के बाद इसे हम कहते हैं राउंड अप टू 0 डेसिमल। इसका मतलब ये है कि जो आपका आंसर होगा, जैसे यहाँ था 89.09 दिस, तो अशारिये के बाद आने वाली वैल्यू है, इस वैल्यू को चेक करेगा। जैसे यहाँ 0 आ रहा है, इसको चेक करेगा क्या ये वैल्यू 5 या 5 से बड़ी है। अगर ये 0 की जगह 5 या 5 से बड़ी वैल्यू होगी तो इस वैल्यू में 1 का इजाफा हो जाएगा, यानी यहाँ इसको 90 बना दिया जाएगा। तो इसे कह रहे हैं राउंड करना। तो क्योंकि यहाँ वैल्यू जो है इशारिये के बाद 50 है, तो वो अगर 9 से इम्प्रूव भी करते तो 1 होता है, तो उसको 89 ही शो करता है। एंड थर्ड थिंग जो कि इस इफेक्ट को रिमूव करता है, आप सबको पता है कि 1/100 बेसिकली परसेंट के बराबर होता है। तो चीज़ को इक्विलिब्रियम देने के लिए परसेंट का साइन जो है वो आंसर के साथ ऐड कर दिया जाता है। दोबारा से देखिएगा, मैं इंप्लीमेंट करता हूँ। आंसर था 0.89, मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया, 89 पॉइंट समथिंग बनेगा, उसके साथ मैंने राउंड किया, 89 रह गया। और ये परसेंट का मतलब है कि जो 100 से मल्टीप्लाई किया था, डिवाइड वाला इफेक्ट मैंने यहाँ पर रिमूव कर दिया। यानी एक्सेल के अंदर अगर आप किसी भी शीट पर परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, आप ऑब्टेन मार्क्स को डिवाइड कर देते हैं टोटल मार्क्स से, और जो आंसर आपके पास आता है उस पर परसेंटेज का स्टाइल अप्लाई कर देते हैं। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो आंसर है वो 66% जो है वो यहाँ पर इस तरह से अवेलेबल आ गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग जो है वो परसेंटेज स्टाइल अप्लाई करना सीख चुके हैं। एक दफ़ा फिर से गो थ्रू कर देता हूँ कि मैंने ये कहा हम ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। सम टाइम ऐसा होता है, हम कहते हैं कि हमारे पास हमने टोटल कॉस्ट जो है वो की है। कास्ट कितनी है, मैंने कहा यूनिट 10,000 100,000 10,000 100,000 एंड 1 मिलियन। मैंने 1 मिलियन 10 लाख रुपया जो है वो एक बिजनेस में इन्वेस्ट किया। 10 लाख रुपया मैंने एक बिजनेस में इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट करने के बाद जब मैंने ये इन्वेस्टमेंट कर ली तो मेरी टोटल कॉस्ट कितनी थी, 1 मिलियन। मैंने कहा मुझे मेरे जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 58945, यानी 58,945 रुपीज़ का। अब आप कहते हैं कि सर बताएं कि कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ है, यानी आप प्रॉफिट परसेंट में देखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे इक्वल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट, एंटर एंड देन कन्वर्ट इट टू परसेंटेज। सो हम कहते हैं कि इस बिजनेस में मैंने 6% जो है वो प्रॉफिट कमाया है। यानी आप कह सकते हैं कि अगर मैंने 10 लाख इन्वेस्ट किया, 58,945 रुपये मुझे प्रॉफिट हुआ, तो मैंने इतना जो है ना वो इन्वेस्टमेंट की है या इतना प्रॉफिट किया है। अब अगर आप कहते हैं कि इतनी कॉस्ट की, ठीक है, और कॉस्ट करने के बाद आपने प्रोडक्ट परचेज बनाई यानी मैन्युफैक्चर की, प्रोडक्ट प्रोड्यूस, आपने कितने की प्रोडक्ट प्रोड्यूस की, आप कहते हैं जी कि 10 लाख रुपया इन्वेस्ट करने के बाद
मैंने 15 10 100,000 10,000 100,000 एंड दिस इतने 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन 1.5 मिलियन की अगर प्रोडक्शन की है तो आप कहते हैं कि जी आपका नेशनल इनकम में कितनी आपने प्रोडक्शन की है, तो आप कहेंगे कि आप डिवाइड कर देंगे अपनी प्रोडक्ट प्रोड्यूस को अमाउंट को डिवाइड करेंगे टोटल कॉस्ट पर, तो जो आंसर आएगा उसको परसेंटेज पर डिवाइड कर देंगे। तो हमने मेरे पास जीरो ज़्यादा कर दिए, 1 2 3 4 5 1 2 3 ओके 5 लाख मैंने प्रोड्यूस किया, तो यानी इसका मतलब है कि हमने 150% तक जो है वो प्रोडक्शन की है। अब इसी तरह आप देखते हैं कि आपके पास प्राइस होती है कितनी, आपने कहा जी एक चीज़ की कीमत है लाइक आलू जैसे हम कह लेते हैं, आजकल बड़ा इनका फिर रोला दोबारा से उठ रहा है, तो 70 रुपीज़ थे। कब हमने कहा जी ये जनवरी 2020 में 70 रुपए की कीमत थी। आज इनकी कीमत 120 रुपये है, यानी सपोज इट विल बी दिसंबर 20, सो ये इनकी कीमत है। तो बताएं इंक्रीज कितना हुआ है। तो आप कहते हैं जी दो चीज़ों के दरमियान जब आपने रेशो शो करनी होती है तो आप रेशो शो करने के लिए परसेंटेज यूज़ करते हैं। कैसे, आपने कहा पहले प्राइस थी, अब प्राइस है 120 डिवाइडेड बाय 70, जो आंसर आएगा उसको आपने परसेंटेज पे कन्वर्ट कर लेना है। तो आप कहेंगे कि 71% इंक्रीज जो है वो हमारी इस प्रोडक्ट के अंदर आया है। अगर आप कहते हैं कि सर अब प्रोडक्ट पर चीज़ की कीमत गिर गई है लाइक 25 रुपए के हो गए हैं, तो फिर आप ये कहेंगे कि 100 माइनस, कैसे लिखेंगे हम इसको, लिखेंगे कैलकुलेशन देखिएगा, इक्वल 101 माइनस, आप यहाँ पर ये वाला सेल देंगे जिसकी आपने यहाँ पे वैल्यू दी है और इसको कंकैटिनेट कर देंगे। कंकैटिनेट करने के लिए कंकैटिनेशन ऑपरेटर यूज होता है, ये मैं अभी आगे जाके आपको बता दूंगा, अभी हमने क्योंकि इनकी बात नहीं की है। सो आई जस्ट से दिस इंक्रीज, अभी फिलहाल हम कहते हैं डिक्रीज हुआ है, आई कांट शो यू दिस, ये मैं नहीं शो करना चाहता। तो अब देखिए 64% डिक्रीज हुआ है, और अगर चीज़ की कीमत 150 रुपये हो जाती है तो आप यहाँ कहेंगे कि आपके पास जो है वो 114% जो है वो इंक्रीज जो है वो देखा गया है उस चीज़ की कीमत में। यहाँ तक कोई क्वेश्चन पूछने वाला है तो पूछ सकते हैं। हमने यहाँ पर अब परसेंटेज की कुछ एग्जांपल्स देखी हैं। तो परसेंटेज इज अ रेशो बिटवीन टू थिंग्स, इन चीज़ों के लिए हम परसेंटेज यूज़ करते हैं। उम्मीद करते हैं कि अब आप सब लोग परसेंटेज जो है वो कैलकुलेट करने के काबिल हो गए होंगे।